नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। सरकार आज संसद में पेपर लीक मामले में कठोर सजा के साथ प्रावधान लाने जा रही है। इसकी बहुत सारी वजह भी है। कॉकरोचों को लेकर के आईबी की रिपोर्ट ने तो हिला करके रख दिया है। अब कॉकरोचों को भी दबोचा जाएगा और जो पेपर लीक के लिए दोषी हैं, उन्हें भी जेल में डाला जाएगा। जिस तरीके से कॉकरोचों ने दिल्ली में हुड़दंग मचाया, दिल्ली में नहीं कहीं अब देश भर में हुड़दंग मचाया। इन्होंने अपनी मांग मनवाई, इस्तीफा, ठीक है इस्तीफा हो गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, लेकिन इस्तीफे की कुछ लाइन्स बहुत कुछ कह रही हैं। वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं आईबी की रिपोर्ट को। कुछ और भी इनपुट्स हैं सरकार के पास जो बहुत डरावने हैं, जो प्रोटेस्ट की कहानी को कुछ और ही बता रहे हैं। तो अब धड़ाधड़ एक्शन हो रहा है, अरेस्टिंग शुरू हो चुकी है, फेस मैपिंग से चेहरे पहचाने जा रहे हैं, सोशल मीडिया से पहचान हो रही है, बदतमीजियों की, गालीबाजों की, और रील बनाने वाले तो लिटरली इस समय गिड़गिड़ा रहे हैं। और संसद में ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी, उनकी रिएक्शन क्या होती है। तो इसे समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे साथ जुड़ चुके हैं राष्ट्र समर्पण से रितेश कश्यप जी। रितेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। रितेश जी, कॉकरोच प्रोटेस्ट अब वैसे तो देखिए दूसरे स्टेट्स में अभी भी चल रहा है, लेकिन इसके बारे में जो इनपुट्स आए हैं वो बड़े खतरनाक हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है ना कि आज जो 2 दिन पहले जो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, इस्तीफा क्यों दिया ये बड़ा सवाल है। और इस्तीफा के पीछे क्या मंशा थी, क्या मकसद था और क्या और इसके बारे में एक नैरेटिव पुश किया गया। वहाँ से जंतर-मंतर पे हंगामा भी देखने को मिला, ऊट-पटांग बयानबाजी देखने को मिली कि कितने संवेदनहीन हैं। अगर आपकी जीत भी हुई थी तो भी आपका क्या फर्ज बनता है, आपको क्या कहना चाहिए था, क्या करना चाहिए था? अगर आप आंदोलनकारी हैं, अगर आप इतने बड़े प्रोटेस्ट को आप लीड कर रहे हैं जिसकी वजह से एक केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना पड़ रहा है, जैसा आपका कहना है, तो फिर आपका कैसा आपका वो छिछोरा वाला हरकत तो नहीं आपको करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पूरी तरह से छिछोरापंथी स्टेज पर भी देखने को मिला। लेकिन जो सबसे अहम बात जो मैं देख रहा था और देख रहा हूँ कि इसमें इनके जो इस्तीफा है ना धर्मेंद्र प्रधान जी का, उसमें आप बहुत गौर करके उसको पढ़ने वाली बात है, समझने वाली बात है। जंतर-मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, उनके इस्तीफे की लाइन थोड़ा-सा पढ़ के बता रहा हूँ। इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएँ, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएँ, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात को विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया। तो आप समझिए कि इसके पीछे उद्देश्य किसी का तो था और कोई तो था कि राष्ट्र विरोधी ताकत इसमें और ये देखिए ना, आईबी जी, चीफ जी, ने भी मैं ऐसी वहीं पे रिपोर्ट आया दी था। थी। तो जी। बेसिकली मैं यहीं आना चाह रहा था कि ऐसे ही तो धर्मेंद्र प्रधान कुछ बोल नहीं देंगे या इस्तीफा दे नहीं देंगे। एक तरफ संसद का सत्र चल रहा है, दूसरी तरफ इस तरह के आंदोलन के तहत सरकार, सरकारी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था सबको थोड़ा-सा अस्त-व्यस्त करने का प्रयास। इन्हीं चीज़ों को लेकर के आईबी कई दिनों से काम कर भी रही थी और उसकी रिपोर्ट डे टू डे लाइफ में मतलब डे टू डे नहीं, हर 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे में उसका रिपोर्ट जा रहा था सरकार के पास और इसका एक असर देखने का प्रयास किया जा रहा। ये लोग बोलते थे ना कि सादे वर्दी में आए हुए सादे वर्दी में, ऐसा है आईबी वाले सादे वर्दी में ही घूमते हैं, वो आप पकड़ भी नहीं सकते हैं। और आप वहाँ जा रहे हैं, देख रहे हैं किस तरह की बातें हो रही हैं। एक तो ऐसा है कि आईबी वालों को जो समझ में आया, उन्होंने रिपोर्ट दिया। उसके आधार पर भारत सरकार ने फैसला ले लिया। लेकिन आईबी वाला तो छोड़ दीजिए, ये तो आम आदमी को भी समझ में आने लगा था। जब से परसों से ही धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा जब से दिए हैं, तो मैंने देखा है कि कई ऐसे लोग हैं, जो यूजीसी के मामले में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा माँगते थे, वो भी
इस बार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाह रहे। ये बड़ी बात हम कह रहे हैं। जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा यूजीसी मामले पे चाहते थे, वो इस मामले में उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का साथ दिया कि भैया धर्मेंद्र प्रधान गलत नहीं है। क्योंकि आप सिंपल सी बात है कि अगर कोई किसी ने अपराध किया, किसी ने गलती की, एनटीए ने काम खराब किया, आप शुरू से देखिए जैसे ही जिस दिन पेपर लीक होता है 13 लोगों पे गाज गिरती है, 13 लोगों की गिरफ्तारी होती है, जेल हो जाता है। उसके बाद एनटीए की जाँच में पता चला तो 47 लोगों को निकाल दिया गया। शिक्षा विभाग के अंदर भी कई तरह की कार्रवाई कर दी गई। तो कहने का मतलब कि आप संवेदनशील हैं तब तो ये काम हो रहा था। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर के जो ये माहौल जंतर-मंतर से अन्य राज्यों में फैलाने का प्रयास किया जा रहा था इस वायरस को, ये वायरस को रोकना और उसके जो वो बोलते हैं ना कि चींटी लाइन से चल रही है, आप उसपे एक उँगली खाई किनारे कर दो, देखिए रास्ता भटक जाता है। कॉकरोच की वही हालत है। कॉकरोचों का वही जो लाइन है ना, वो मोदी जी ने काट दिया। एक तो वो हो गया। दूसरा बात, आईबी का जो रिपोर्ट आया, वो गंभीर और चौंकाने वाला था कि अगर मान लीजिए देश भर के जो युवा हैं, जो उनको भड़काने का प्रयास हो रहा था। ये बात तो सही है कि कोई नेपाल नहीं बन जाता, ना तो वो बांग्लादेश बन जाता। लेकिन जो उन्होंने देखिए धर्मेंद्र प्रधान ने एक बात बोला, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कोई भी बच्चा कानूनी पेचीदगियों में फँसे। मतलब अगर वो इसके बहाने वो जाएँगे, गाली-गलौज करेंगे, तोड़-फोड़ करेंगे, सीसीटीवी तोड़ रहे हैं, देख रहे हैं ना पटना में क्या हुआ? उसके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। तो वो उद्दंडता और क्या होता है ना कि मॉब देखने के बाद ऐसे भी लोगों का मन बढ़ जाता है। वो इसी बात से पूरी सिस्टम, पूरा सरकार परेशान था कि भाई ये कंडीशन में अगर युवा आने लगेगा, तो बाहरी ताकतों का तो काम सिर्फ़ ट्रिगर दबाना है। खेल तो यहाँ के लोग को बेचारे उनके कठपुतली के तरीके से काम कर रहे थे। तो कहीं उनके कठपुतली ना बन जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए आईबी का रिपोर्ट वहाँ पर गया और इस कंडीशन में और दूसरी बात संसद में भी ये चर्चा आ रही थी कि भैया हम तो तभी बात करेंगे, हम तो तभी चर्चा करेंगे जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा। हम जब तक आप स्टूडेंट को मारपीट रहे मतलब ये एक मुद्दा मिल गया था विपक्ष को हंगामा करने का। अब क्या हुआ कि मोदी ने एक साथ जैसे पहले जो भगवान श्री राम जब एक तीर चलाते थे तो 10 तीर निकलता था, तो वैसे ही अभी नरेंद्र मोदी का तीर चला है। एक तीर से कई निशानों पर वार हो गया। एफसीआरए के जितने भी बयानाखोर और क्या बोलते हैं जो पैसे लेकर के सरकार को गाली देने का विदेशी धंधा फंडिंग। करते थे, विदेशी फंडिंग के आधार पर उस पर प्रहार मार दिया। कॉकरोच जनता पार्टी का जो ये एक राष्ट्रीय स्तर का जो एक ये जो प्लानिंग बना रहे थे कि हर राज्य में जहाँ-जहाँ भाजपा की सरकार होगी, वहाँ-वहाँ हम प्रहार करेंगे। बगल में बिहार के बगल में झारखंड है और 3 दिन पहले, 4 दिन, 5 दिन पहले जेपीएससी और जेएसएससी के लिए लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ पे छापा पड़ा है और ये भी कॉकरोच प्रोटेस्ट के बाद ही वहाँ पर देखा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे ध्यान लगा दे। नहीं फिर वहाँ पर सीआईडी का जाँच हुआ, छापा पड़ा जेपीएससी में। उनके अध्यक्ष को भी वहाँ से निकाल दिया गया। तो समझ लीजिए कि वो लेकिन वो वहाँ नहीं जा रहे हैं। पंजाब में पेपर लीक हुआ है, सवाल तो भाग ही जाते हैं लेकिन पंजाब पे कुछ बात नहीं करेंगे। भैया धर्मेंद्र प्रधान आपके हिसाब से, मोदी जी आपके हिसाब से वहाँ नहीं पहुँच रहे थे जंतर-मंतर के मंच पर। जंतर-मंतर के मंच पर अरविंद केजरीवाल तो पहुँचे थे ना। एक बार भी उनको पूछ लेते कि भैया देखिए आपके यहाँ का शिक्षा मंत्री ने पूरे बच्चों का भविष्य बिगाड़ दिया पंजाब के बच्चों का और हम बहुत चिंतित हैं। हम मेरे सोनम वांगचुक जी 2 टाइम भारत के लिए भारत सरकार के खिलाफ खाना नहीं खाते, 1 टाइम आपके आपकी वजह से भी नहीं खा रहे हैं। मतलब वो पूरी तरह से भूखे हैं। कम से कम एक बार तो बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं बोले। तो ये बात भाजपा को भी समझ में आ गया केंद्र की सरकार को भी समझ में आ गई कि ये लोग सिर्फ़ भाजपा शासित राज्यों को टारगेट कर रहे हैं और यही बात अन्य लोगों को भी समझ में आ गई जो धर्मेंद्र प्रधान के विरोध में थे पहले। वो इसीलिए ये बात बोलने लगे कि अरे! ये तो स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये सिर्फ़ भाजपा के लिए है, ये मोदी के लिए है। नारा सुनिएगा तो आप तो पागल हो जाइएगा कि क्या बेवकूफ़ों वाले नारे लगा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके का ये लोग पूरा एक रचना रचे थे और आगे आने वाले समय में ये आपको और भी गंभीर रूप दिखाने का प्रयास करेंगे। सिवान, बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार के सिवान में ज़बरदस्त तोड़-फोड़ मच रही है। पटना में ज़बरदस्त हंगामा मचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वही उसी बगल में दोनों जगह नहीं जा रहे हैं। आश्चर्य की बात ये है, ना तो झारखंड आ रहा है, ना यूपी जा रहा है, ना तो बंगाल जा रहा है। ठीक है?
उनको पता है कि इनका पूरा का पूरा जो है ना एजेंडा जो है ना धरा का धरा रह जाएगा यूपी में और सबकी टांगें तोड़ दी जाएगी, सबका दिमाग सेट कर दिया जाएगा, ठंडा कर दिया जाएगा। और बंगाल भी अभी शुभेंदु जो है सेकंड योगी हैं, तो वो भी छोड़ने वाले नहीं है। झारखंड इनके इन्हीं की सरकार एक तरह से मान लिया जाए, यहाँ पर तो वो बोलेंगे नहीं। तो ये इस वजह से तो ये इसमें बहुत बड़ा रोल आईबी का भी है कि आईबी ने भी बहुत जल्दी और बहुत पुख्ता रिपोर्ट दिया। और एक चलिए ठीक है, विपक्ष के लोग तो तरह-तरह की बातें करेंगे, लेकिन बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। और अब संसद में आज देखिए उसको लेकर के भी देखिए पता चला है कि आज बहुत कठोर कानून का बिल आने वाला है और सरकार लगी हुई है बच्चों के लिए। अब नहीं बोल सकते हैं कि वो नहीं कर रही है। जी। देखिए, एक दिन पहले ही मोदी जी ने कहा है कि विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ करने वाले जेल में सड़ रहे हैं और 4 दिन में इंस्टाग्राम पे ये उनका तीसरा वीडियो है। एंड उन्होंने बिल्कुल देखिए एक तरह से सीधी चेतावनी दी है कि बच्चों के भविष्य के साथ जो है कोई समझौता नहीं। लेकिन देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए गए हैं और अब सज़ा के लिए, कठोर सज़ा के लिए, मतलब आप शब्दों का जो चयन किया गया उस पर गौर कीजिए। कठोर सज़ा। अब कठोर सज़ा सुनते ही जो रीलबाज हैं, मंच की बात कर रही हूँ मैं, जो रीलबाज हैं, जो गालीबाज हैं, उनमें तो भसड़ मच गई है। डर के मारे वो छिपते हुए फिर रहे हैं कि अब तलाश लिए जाएंगे। सोशल मीडिया एक ऐसा मंच है जहाँ से किसी को भी ढूंढ लेंगे वो। और दूसरी बात, वहाँ पे वो दूसरा टूल यूज़ किया जा रहा था जिसकी आपने चर्चा भी की थी। फेस देखिए टेस्ट आपके किए जा माध्यम रहे हैं। से जी, आपके जी, माध्यम से मैं कुछ और लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ और श्योर। जो आपके दर्शक हैं, वो भी इस बात को उन लोगों तक प्रयास करें, शेयर करके भी पहुँचा सकते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा। नरेंद्र मोदी जी एक तो खुद ही टेक्निकली फ्रेंडली है, टेक्निकल फ्रेंडली और टेक्नोलॉजी को वो बहुत सपोर्ट करते हैं और टेक्निकली वो भी बहुत मतलब अवेयर है हर चीज़ों से। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो आप समझ लीजिए कि आईटी सेल भाजपा का क्या कर रहा है हमको नहीं पता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये बात शुरुआत में ही बोल दी कि भैया उनको पता था कि इंस्टाग्राम पे युवाओं का बहुत बड़ा भीड़ है। हम जी, इंस्टाग्राम पे रहेंगे तो युवाओं से कनेक्ट हो जाएँगे। ये बात एक बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ। और उन्होंने अपने सारे लोगों को बताया कि तुम लोग कहाँ हो भाई? तुम आओ, तुम लोग इंस्टाग्राम पे आओ। आईटी सेल वालों को भी बताया कि तुम लोग क्या रिसर्च कर रहे हो? तुम लोग आओ इंस्टाग्राम पे काम करो। और उन्होंने दिखा भी दिया कि तुम 20-22 मिलियन के फॉलोवर लेकर के तुम अपना भौकाली मचा रहे हो। यहाँ तो एक वीडियो पे 302, 303, 33 करोड़ लोग देख लेते हैं। तुम 2 करोड़ में हीरो बन रहे थे, है ना? और ये अपने आप में ट्रेंड है, मोदी इटसेल्फ ए ट्रेंड। और दूसरी बात हम बता रहे हैं कि उन्होंने युवाओं के नफ्स को पकड़ लिया। अब युवा इनको सुन रहे हैं, इनको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई ये बंदा कुछ और है, कुछ अलग ही बंदा है, ठीक है? तो अब क्या होगा कि वो ये बात जब ये टेक्नोलॉजिकली इतना अवेयर है, तो फिर उनको तो डरने की आवश्यकता है ना। जो इसी वीडियो पर इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए उनको लगा कि हम मोदी को गाली दे देंगे, हम सरकार को गाली दे देंगे, हम भारत माता को गाली दे देंगे, हम आतंकियों का समर्थन कर देंगे, तो हमें मेरा व्यू बढ़ जाएगा, मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। लेकिन अब उन्हीं के लिए उन्हीं के ऊपर अब गाज गिरने वाली बात है। प्रदर्शनकारियों पे एफआईआर नहीं होगा, यही बात बोला गया है ना। लेकिन देशद्रोहियों को कुछ नहीं कहा जाएगा, ये तो कभी नहीं बोला गया। देशद्रोहियों की तो पैंट बजेगी ही बजेगी। उन पर जो उनकी जो लंका लगेगी वो वही जानेंगे और मोदी जी बताएँगे उनको क्या उनके साथ होने वाला है। मोदी जी नहीं, ये जो सरकार है ना, इसकी एक सामूहिक प्रयास है कि आप अगर कुछ भी करो, अमित शाह को आप कम तो नहीं आँक सकते। अमित शाह की नज़र अगर अमित शाह शांत बैठे हैं, तो मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। मतलब ऐसे तूफ़ान आने से पहले शांति का एक आभास होता है। तो अमित शाह भी अपना रणनीति बना रहे होंगे। उनको ये लोग हल्के में ले लिया है। मोदी और धर्मेंद्र पे ही लोगों का ध्यान आ रहा है। अमित शाह पे अभी तक ध्यान नहीं गया है। तो ऐसा है कि यहाँ पर भी बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। और अभी जो एक अच्छा चीज़ है, जो ज़िम्मेदारी मिली है एग्ज़ामिनेशन रिफ़ॉर्म को लेकर के, ये वही है नंदन नीलेकनी, इन्फोसिस के मालिक, इन्फोसिस के जो अ मालिकों के ग्रुप में, एमडीज़ में। और ये आधार कार्ड जब बन रहा था तो उस वक़्त भी इनका
बहुत बड़ा रोल था नंदन नीलेकणी का। तो वही उन्हीं को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। हाई टास्क पावर फोर्स करके ऐसा कुछ बनाया गया है पावर फोर्स में। एग्जामिनेशन रिफॉर्म पे काम हो रहा है, सीबीटी पे काम हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग को लेकर के काम होगा। बहुत एकदम छोटे-छोटे चीज़ों पे इस बार बहुत कीनली ऑब्ज़र्व करके ये पूरा काम होने वाला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार के बाद जो ये रिफ़ॉर्म आएगा, इसमें कोई गारंटी नहीं है, मैं बता दूँ, आज भी बता दे रहा हूँ कि एकदम चोरी रुक जाएगी, एकदम पेपर लीक रुक जाएगा या फिर कोई गड़बड़ नहीं होगा। देखिए ऐसा है ना कि पुलिस जितनी भी मजबूत हो, जितनी भी अच्छी हो इसका मतलब ये नहीं कि देश में क्राइम होना बंद हो जाएगा। आतंक हमारी सेना कितनी मजबूत हो जाए तो आतंकवादी बंद हो जाएँगे या आतंकी काम करना बंद कर देंगे। पहले बम फोड़ देते थे, अब वो वायरस भेज दिया करते हैं। भई हर जगह तो वो अपडेशन चल रहा है ना। तो इसीलिए ये मैं बता रहा हूँ कि ये इसका मतलब ये नहीं है कि अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन मंशा हमारी क्लियर है कि आप जिस तरीके से बदमाशी करोगे, हम हर तरीके से आप पर वार करेंगे और आपको रोकने का प्रयास करेंगे। ये मंशा तो साफ और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अब आते हैं एक और बात, धर्मेंद्र प्रधान ने तो इस्तीफा दे दिया। तो अब सवाल तो ये उठता है कि क्या कॉकरोच अन्य राज्यों में वहाँ जाएगी, वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर्स का इस्तीफा लेगी? और भारतीय जनता पार्टी जो कभी किसी मामले में उसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा था कि हम तो इस्तीफा नहीं देते हैं। राजनाथ सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ है और इसको बड़े वायरल कर ये लोग अपनी पीठ पर तो शाबाशी खुद की पीठ पर खुद ही थपथपा रहे हैं, लेकिन उसका असर जो होने वाला है, वो बड़ा गंभीर इनके लिए होने वाला है। जी। आपने बहुत बड़ी बात की है रितेश जी। और देखिए, वहाँ पे एक रिपोर्टर पूछ रहे थे कि आपने ये आंदोलन कैसे जीता? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? सोशल मीडिया के साथ। जी। ठीक है? अब आज हम देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पे बहुत ठुमके लगा रहे थे, बच्चे और बच्चियाँ, वो सब माफ़ी जी। माँग रहे हैं। तो देखिए, ये मैं दिखाना माफ़ी तो चाहती हूँ माँगना आपको। ही होगा। माफ़ी तो माँगना होगा, उनको पता चल गया है कि स्थिति क्या होने वाली है। जी, सरकार तो बोल दिया है और देखिए इतनी इतने बेवकूफ़ ना तो कॉकरोच वाले जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनको पहले दिन से ही ना तो छात्रों की पड़ी थी, ना तो छात्र आंदोलन में पहुँचे हुए लोगों की पड़ी थी। और उनको इस बात से कोई मतलब नहीं था कि वहाँ पे वो क्या नारा लगा रहे हैं, क्या बदमाशी कर रहे हैं। वो भीड़ लगाने आ गए, इनके लिए यही बहुत था। बात समझ रहे हैं? तो अब क्या है कि अब तो अब हर एक के लिए तो सीजेपी आ जाएगी, आंदोलन कर देगी, तुमने कैसे केस कर दिया, तुम कैसे बदमाशी कर अब हर एक व्यक्ति के लिए तो आने वाले नहीं हैं। आपको भी पता है, अगर हर चीज़ के लिए आएँगे तो इनकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये एक समझ लीजिए कि थोड़ी देर के लिए एक एक साइकोलॉजिकल गेम खेला गया है कि देखो भैया हम तुम्हारे बारे में भी चिंता किए हैं कि तुम पर कोई केस मुकदमा नहीं होगा। लेकिन अगर होगा, इंडिविजुअल पे अगर मान लीजिए आपके पास हुआ, मेरे पास हुआ, उसके पास हुआ, कितने लोग जा जा के किसकी सुनेगा अभिजीत दीप के? अभिजीत दीपके आज के डेट में इन इन यूथ के बीच में या और लोगों के बीच में बड़ा नेता है, बन चुका है। और वो तो एक्चुअली खुद भी कल्पना मान भी लिया है कि हम बहुत बड़ा नेता बन गए। उसकी माँ का भी एक बात है ही ना, जो माँ बोली थी कि ये तो खुद ही लफुआ है लफंदर। जी, जिसको कभी प्राइम मिनिस्टर बनना है तो कभी सीएम बनना है। तो ये अपने आप में आत्ममुग्ध हो गया है। इसको लगता है कि ये उसी लेवल का है क्योंकि वहाँ पर भी आ रहे थे कुछ लोग कि देखो भाई जी मेरा तो ज़मीन ने कोई कब्ज़ा कर लिया है, इसको छुड़वा दो, ये सब करवा दो, वो सब करवा दो और वो एक आदमी को रख भी लिया था कि ये देख ले भाई, इसका कुछ काम-वाम होगा देख लेना। मतलब वो अपने आप को मंत्री, मुख्यमंत्री सब समझने भी लगा है। ऐसे लोगों की मेरे ऊपर केस हो गया है, कितने लोगों की सुनेगा ये? और कितने लोगों की समस्या का समाधान करेगा ये? तो ये सब समझिए कि एक थोड़ा-सा स्टंटबाज़ी था कि किसी पे केस नहीं होना चाहिए, मुकदमा नहीं होना चाहिए। सब पे केस मुकदमा होने वाला है और जो भी देश ऐसा नहीं है कि जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं, वो उस पर होगा, उन पर तो नहीं होगा। लेकिन जो उनकी आड़ में जो-जो लोग बदमाशी कर रहे थे, ठीक है? और चाहे वो दाढ़ी वाले चाचा हों, चाहे टोपी वाले चाचा हों, सब पर कार्रवाई होगी। जो-जो लोग हैं सब रडार में हैं और सब ऑनलाइन में मौजूद हैं। उनका वीडियो वायरल है, आप वीडियो हटा भी दीजिएगा तो भी वो हटने वाला नहीं।
तो सब पे निगरानी रखी जा रही है। इसीलिए मैंने वो बोला था कि मोदी जी टेक्निकली अवेयर हैं, सब पे निगाह है उनकी। बिल्कुल सही कहा और चलते-चलते एक छोटी-सी टिप्पणी चाहूँगी। सरकार संसद में जो पेपर लीक को लेकर के कठोर सज़ा के प्रावधान लाने जा रही है और इससे जो अंदर से दरवाज़ा खोलने वाले हैं किले का, आई मीन जो जयचंद हैं, उनका हश्र भी ज़रा बता दीजिए? देखिए, असल में क्या है, एक तो वो उन्होंने पहले बोल ही दिया है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट ला रहे हैं। 10 करोड़ का आपको मुआवजा देना पड़ेगा, 10 साल की सज़ा होगी। ये सारी चीज़ें तो उन्होंने कह दिया है। अब वो बिल लाने जा रहे हैं। आपको मैं ये भी बता दूँ कि ये बिल लाते ही कांग्रेस खुशी-खुशी हाँ कह देगी, मुझे नहीं लगता है, तब हो सकता है। उसमें भी कांग्रेस वाले थोड़े तो नौटंकी करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब पेपर लीक के पीछे अक्सर कौन-कौन लोग शामिल होते हैं और किसके समर्थक होते हैं। तो इसके पीछे पेपर लीक के पीछे और पेपर लीक के आंदोलन के पीछे भी एक लंबी कहानी है और बहुत इसके पीछे की बड़ी साजिश है कि आखिर पेपर लीक हर बार जो हो रहा है, वो सिर्फ़ पैसे कमाने के लिए हो रहे हैं या किसी बच्चों के करियर के खराब करने के लिए तो नहीं हो रहे हैं। ये सिर्फ़ एक रीज़न नहीं है, और भी रीज़न इसमें आने वाला है। इस पे बहुत गहन जो जाँच है ना, वो इंटरनल लेवल पे हो रही है। 13 लोग जो जेल में शुरुआती दौर पे गए थे, उसमें भी कई लोग जो हैं वो इन लोगों के साथ कनेक्शन कहीं न कहीं मिल गया है इनकी पार्टी के साथ। तो एक बार के लिए तो समझ लीजिए कि ये एक बहुत बड़ा गिरोह है जो काम कर रहा था और इसको पार्टी और दल से नहीं, उससे सारे जो-जो लोग लाभान्वित हैं, वो सारे के सारे लोगों पर के तार जो है ना, वो कनेक्ट डॉट सारे मिलाए जाएँगे और उस एक्चुअल कल्प्रिट तक पहुँचेगा और इसीलिए ऐसा कानून लाने की बात कही जा रही है। और इसमें जो सबसे बड़ा चीज़ है ना, मैं बोलूँगा कि ये बिल आने के पीछे की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये कॉकरोच प्रोटेस्ट का खत्म करवाना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाना, ये सब सारी सारी चीज़ें जो दिख रही है, कुल मिलाकर के मुझे जो लग रहा है, इतने आसानी से तो मोदी झुकने वाले नहीं थे, लेकिन झुके, तो ज़रूर यहाँ पर क्या होता है कि शेर भी अगर शिकार करता है तो एक कदम पीछे हटता है और उसके बाद जो झपट्टा मारता है, उसका शिकार हाथ से छूटता नहीं है। तो ये एक कदम पीछे हटे हैं, लेकिन इसके बाद जितने भी विदेशी फंडिंग वाले हैं, एफसीआरए का जो कानून के दिमाग में रखा हुआ था, इसी बहाने एफसीआरए पर विरोध करवा देंगे। अब कोई विरोध होगा नहीं, सारे कानून पास होंगे, बस पास करना था, उसमें कोई विवाद ना हो, ये प्रोटेस्ट को उसके लिए खत्म करना ज़रूरी था। इसलिए ये प्रोटेस्ट खत्म किया गया। जी। बहुत बड़ी बात की आपने रितेश जी और देखिए, राहुल गांधी वही हैं जो स्टूडेंट्स को लेकर के पीछे भी जब नीट के पेपर में हो हल्ला हो रहा था, तो ये अपने लिविंग रूम में स्टूडेंट्स को ले गए और उनसे उन्होंने कहा कि आप सड़क पे उतरिए, हम आपके साथ हैं। अब फिर इनका ये स्टेटमेंट था कि आप सड़क पे उतरिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन अब तो जो है कहानी पूरी पलट गई है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है और बिल तो देखिए ज़बरदस्त आ रहे हैं इस बार सदन में, तो ये सब देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। आपने रितेश जी मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को आपने तमाम विषयों पे महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।